हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट इन पॉइंट फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म आप कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो अभी वीडियो देखा था लास्ट वाला जिसमें हमने फैराडेज लॉ देखा था, विल यूज दैट कंसेप्ट एज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था एज डेल क्रॉस ई was d bar by dt. Let this is our equation number 1. अब इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे और फेच करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि एक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल में हम इसको लिख सकते हैं एज b बार इज इक्वल टू कर्ल ऑफ a बार, वेयर a बार कैन बी आर वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, हम जिसको कहते हैं, एक नोटेशन हमने यूज किया है। तो इस वाले इक्वेशन में हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस डो बाई डी टी ऑफ डेल क्रॉस ए बार। अब अगर हमें डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे इस वाले टर्म को तो डेल को तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको हम रीराइट करेंगे एज डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस दिस वन डो ए बाई डी टी। अगेन वी कैन राइट, माइनस को यहाँ पर लेते हैं, प्लस डेल ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0. सो इफ आई टेक डेल एज कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड विल बी गेटिंग डेल इनटू यानी कि क्रॉस ई बार प्लस डो ए बार बाई डो टी इज इक्वल टू 0. लेट्स अज्यूम दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखिए ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, क्या दिया है, डेल क्रॉस यानी कर्ल। सो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर 0 कब हो सकता है, तो एज वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल विल राइटिंग इट हियर फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल। एज यू नो दैट डेल क्रॉस डेल v इज इक्वल टू होता है 0, वेयर v इज एनी वेक्टर। तो अगर हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट लेते हैं तो ये होता है 0। बेस्ड ऑन दैट हम इस वाले टर्म को देखिए लिख सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू ई बार प्लस डो ई बार बाई डी टी। सो लेट्स राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अगर इक्वेशन 2 सेटिस्फाई करना है तो हमें लिखना पड़ेगा ई बार प्लस डो ए बार बाई डी टी इज इक्वल टू है डेल वी बार, सिंपली लिखेंगे डेल वी। तो इसी टर्म को हम लिखेंगे ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस डो ए बार बाई डी टी। सो इफ वी आर गेटिंग इट। अब देखिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, इसके दो फेजेस हो सकते हैं। एक तो जो फील्ड है वो स्टैटिक हो सकता है या फिर वो टाइम वेरिंग हो सकता है, यानी कि इनवेरिएंट हो सकता है या फिर वेरिएंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टैटिक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर स्टैटिक फील्ड। अगर फील्ड स्टैटिक है तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0। कांस्टेंट अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो कितना आता है 0। सो अगर हम 0 यहाँ पर लिखते हैं तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल वी, जो ऑलरेडी हमने रिलेशन देखा था, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट रिलेशन। ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स वाई जेड या फिर रो फाई जेड या फिर आर थीटा और फाई के अक्रॉस। सो वी हैव सीन दिस वन। सो लेट्स राइट फॉर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ये क्लियर है सर? फाइन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज के लिए। मान लीजिएगा कोई क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस में अगर हमने कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया है, सो देयर विल बी सम चार्ज फ्लो, और उस चार्ज फ्लो की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है। तो उसके बिहाफ पे हम लिखेंगे
current is equal to minus dq by dt। अब अगर हम बात करेंगे इस वाले चार्ज की, तो देखिए अगर हमने कुछ एक क्लोज्ड सरफेस लिया है, इस फॉर्म में है, और ये जो चार्ज है मान लीजिएगा ये प्लस चार्ज है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है अगर वो आउटसाइड द सरफेस है, इट इज आउटसाइड द सरफेस, तो जो नंबर ऑफ चार्जेस है पॉजिटिव चार्जेस, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ चार्जेस कम होते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ चार्जेस कम हो रहे हैं तो जो करंट है उसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इसके लिए लिखेंगे हम I इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी, या फिर हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी ऑल्सो। Let us consider this is equation number 5. This is most important, sir. As the current is flowing out of the surface, it indicates that plus charges is also going out of the surface. तो यहाँ पर इसका जो भी क्वांटिटी वो कम होता जा रहा है, यानी कि वो कम हो रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे माइनस डी फाइव बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम बात करेंगे Q की, तो Q को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी लिख सकते हैं एज Q इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी इंटू टी वी। अगर हम इस Q को इस वाले टर्म से रिप्लेस करते हैं तो करंट का इक्वेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी। तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं एज I इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डो रो वी बाई डी टी इंटू डी वी। लेट्स अज्यूम दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। तो ये तो करंट इन टर्म्स ऑफ आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम इस वाले सरफेस को देखते हैं तो देखिए हमने एक तो वॉल्यूम चार्ज में रिप्रेजेंट किया है, अगर हम इसको सरफेस में लिखते हैं तो हमें पता है करंट इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी। तो इसका इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू जे बार डॉट डी एस बार, क्योंकि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस एरिया। सो ये हो जाएगा जे बार डॉट डी एस बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 6 और 7 को कंपेयर करना है। सो फाइनली विल राइट comparing equation 6 and 7, we'll be getting j bar dot ds is equal to minus volume integral dou rho v by dt into dv because LHS is same। अब फाइनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ds है और यहाँ पर dv है, तो हमें दोनों साइड को अगर इक्वेट करना है तो एक तो इन दोनों को ds में लाना पड़ेगा, यानी कि सरफेस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, इस वाले टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम राइटिंग इट हियर एज जे बार डॉट डी एस बार can be represented as volume integral of divergence of J into dV। जिस तरह से हमने स्टोक्स थ्योरम यूज किया है टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, सिमिलरली अगर हम सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो फाइनली इफ आई इक्वेट दिस टू इक्वेशंस, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो हम फाइनली लिख सकते हैं एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे बार इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डो रो वी बाई डी टी इंटू डी वी। तो अगर हम LHS को RHS से कंपेयर करते हैं तो फाइनली हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे बार इज इक्वल टू माइनस डो रो वी बाई डी टी, एंड दिस इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज continuity equation of current
इन पॉइंट फॉर्म, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड द continuity equation of current. So I hope you understood how to derive this relation. If you are liking our video, kindly subscribe to our channel. Thank you.